गाइस अब मैं भी जा रहा हूँ एक मूवी बनाने और मुझे पूरा भरोसा है आप इस चीज में भी मुझे सपोर्ट करोगे। अब आप ये सोचते रहोगे कि आपके भाई को इस चीज का नशा कहाँ से लग गया कि वीडियो से सीधा अब मूवी बनाने के पीछे पड़ गए हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये नशे का कारण ये मूवी है जो कि हमें सिखाता है कि 600 करोड़ में कैसे एक मूवी को कॉपी पेस्ट करके तैयार किया जाता है। और गाइस आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इस मूवी में ऐसे कई सारे सीन है जिसे असलियत में शूट ही नहीं किया गया, कहीं से उठाकर ऐसे ही पेस्ट कर दिया गया। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदिपुरुष की उन सारे सीन के बारे में जिसे कई सारे मूवी से कॉपी करके बनाया गया है। तो अगर आपको इस मूवी का सारे कॉपी वाले सीन्स देखने हैं तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि इन सारे सीन को कौन कौन से मूवी से उठाया गया है। तो इसीलिए मैं आपका बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। तो हम वीडियो की शुरुआत इस पोस्टर से करते हैं, जहाँ पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस पोस्टर को भी कहीं से कॉपी किया गया है। जी हाँ गाइस, आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये पोस्टर वानर सेना नाम के स्टूडियो से चुराया गया है, जहाँ पर आप देख ही सकते हो कि धनुष के साथ साथ पोज भी सेम है। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सीन की तरफ, जहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा कि सारे कैरेक्टर एक साथ असेंबल हो रहे हैं। अगर आप मार्वल फैन होंगे तो आपको पता ही चल गया रहेगा कि ये सीन कहाँ से चोरी किया गया। ये वाला सीन द एवेंजर से कॉपी किया गया है, जहाँ पर आप देख ही सकते हो अपने स्क्रीन पे कि इसे कैसे असेंबल किया गया है। अब हम अगले वाले सीन की तरफ चलते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा हनुमान जी के पूंछ में आग लगा के कुछ इस तरीके से उनको ऊपर से फेंक दिया जाता है। और उसके बाद आपने ये तो देखा ही होगा कि कैसे हनुमान जी वहाँ से गिरते गिरते फ्लाइट की तरह टेक ऑफ कर लेते हैं। इस वाले सीन को भी एवेंजर के आयरन मैन से उठाया गया है, जहाँ पर आपको अगर याद होगा कि आयरन मैन कुछ इस तरीके से ऊपर से गिर रहा था और उसके बाद कुछ इस तरीके से फ्लाइट ले लिया। भाई इस मूवी से तो एक चीज तो फाइनल हो ही चुकी है कि इस मूवी के डायरेक्टर एवेंजर के बहुत बड़े फैन है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर आपने देखा होगा कि लंका को कुछ इस तरीके से दिखाया गया। इस वाले महल को तो आपने एवेंजर के थॉर वाले मूवी में तो देखा ही होगा, लेकिन इन्होंने तो महल को तो कॉपी करके पेस्ट किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ फाइटिंग सीक्वेंस को भी कॉपी कर लिया। जहाँ पर आपने देखा होगा कि रावण अपने महल से कुछ इस तरीके से बाहर निकल के आता है, और यही सेम आप थॉर के मूवी में भी देख सकते हो, जहाँ पर हेला कुछ इस तरीके से आ रही थी। तो आप देख ही सकते हो दोनों को कि कैसे कॉपी करके बनाया गया है। भाई इन्होंने एक्शन कॉपी किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने जो महल को कॉपी करके इस सोने की लंका को इस तरीके से दिखा दिया है, ये इन्होंने बहुत गलत किया है। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस मूवी ने ऐसे कई सारे सीन है जो कि दूसरे मूवी से उठाए हैं, लेकिन उसी के साथ इसने ऐसे कई सारे सीन थोड़ा बहुत टेम्पल रन वाले गेम से, और बाकी जो इस सीन में बचा हुआ है वो सारा का सारा कॉपी किया गया जंगल बुक से। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, जंगल बुक, जो कि सुनकर आपको सबसे पहला मोगली का याद आया होगा। और वहाँ पर ही आपने ये वाले सीन को तो देखा ही होगा, जहाँ पर बाली ने कुछ इस तरीके से एंट्री मारी थी। इस वाले एंट्री को भी आप देख ही सकते हो कि कैसे आयरन मैन 3 के यहाँ से उठाया गया है। गाइस हम अब इस सीन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हमने देखा था कि सारे वानर सेना एक साथ अटैक करते हैं। यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि कैसे एक वानर सेना की एंट्री होती है। इस वाले सीन को तो 2 मूवी से उठा के लगाया गया है। एक मूवी जिसका नाम है प्लैनेट्स ऑफ एप्स, इस मूवी से वानर सेना का पूरा गेटअप ही चोरी कर लिया गया है, और उसी में एक सीन है उसे ऐसे ही उठाकर डाल दिया गया है। और इस सीन को अगर आपने द लीजेंड्स ऑफ टार्जन में देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप दोनों मूवी के इस सीन को देख ही सकते हो, जहाँ पर आप देख ही सकते हो कि इस मूवी से कैसे उठाकर सीधा यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन अब आप इसे देखकर बोलोगे अरे भाई यहाँ पर एडिटिंग थोड़ी अलग अलग है। तो दोस्तों कोई भी नॉर्मल एडिटर या फिर आप भी इसे चेंज कर सकते हो थोड़ी बहुत एडिटिंग करके। भाई अब तो आपको पता ही चल गया रहेगा कि 600 करोड़ कहाँ से यूज हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे अगली सीन की तरफ, जहाँ पर आपको एक खतरनाक डायलॉग तो याद ही होगा, इसे भी एक जगह से उठाकर यहाँ पर पेस्ट किया गया है। इस वाले डायलॉग को एक गुरु ने बोला था, जिनका नाम है अमोघ लीला प्रभु, जहाँ पर इन्होंने बोला था कि कपड़ा किसका, रावण का, आग किसका, रावण का, घी किसका, रावण का, तो जलेगी किसकी, रावण की। तो सबसे पहले आप इनका डायलॉग सुन लीजिए। अच्छा, घी किसका, रावण का, कपड़ा किसका, रावण का, आग किसकी, रावण की, जली किसकी, भाई अगर ये सेम डायलॉग को भी उठा के अगर ये डाल दिए रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इनके अंदर तो चुल मची हुई थी कि इन्हें कुछ नया मॉडिफाई करके दिखाना है, तो इन्होंने कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करके दिखा दिया। तेरे बाप का, तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब आप ये वाले सीन को देखिए, जहाँ पर आपने देखा होगा कि रावण कैसे इस तरीके से एंट्री मारता है। ये वाली एंट्री को तो आप खुद ही मैच कर सकते हो, जो मार्वल के थॉर मूवी में आपने देखा ही होगा। भाई एंट्री तो इन्होंने कॉपी की, लेकिन उसके बाद रावण ने जो उसके आगे अटैक किया था कुछ इस तरीके से, ये भी उन्होंने थॉर के मूवी से कॉपी किया है, जिसे आपने थॉर मूवी में देखा ही होगा। जब थॉर के पिता का स्टोरी बताया जा रहा था तो कुछ इस तरीके से ही फाइट वहाँ पर दिखाई गई थी। भाई इन्होंने मार्वल के मूवी से तो कॉपी किया ही है, लेकिन उसी के साथ प्रभास ने अपनी मूवी से भी कुछ क्लिप को कॉपी किया है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रभास कुछ इस तरीके से असुरों को मार रहा था।
था। और यही सेम चीज आपने बाहुबली में भी देखा ही होगा। और इसी के बाद एक और सीन है जहाँ पर प्रभास कुछ पेड़ों पे चढ़ के इस तरीके से जंप मार के जा रहा था। ये भी सीन बाहुबली के मूवी से ही कॉपी किया गया है। और इसी के बाद एक और सीन है जहाँ पर प्रभास पेड़ों के ऊपर कुछ इस तरीके से चढ़ते रहता है। और ये भी सीन अगर आपको ध्यान से याद होगा तो बाहुबली में इस सीन को भी यूज किया गया था। अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर आपने देखा होगा कि रावण तपस्या कर ब्रह्मा जी को बुलाता है। यहाँ पर मेरे को रावण का हेयर स्टाइल कुछ आयरन मैन की तरह दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे फेस की बात करें तो जहाँ पर पूरे गेटअप की बात करें तो वो कॉपी किया गया गेम्स ऑफ थ्रोन से। भाई रावण का लुक तो बच्चों को याद है, लेकिन शायद आदि पुरुष के मेकर्स को नहीं, इसीलिए उन्हें गेम्स ऑफ थ्रोन पे जाना पड़ा इस गेटअप को लेने के लिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर अगर आपको याद होगा राम जी की सेना और यहाँ से रावण की सेना जब एक साथ आती है तब आपको वहाँ पर याद ही होगा कि इंद्रजीत ने सीता जी को कुछ इस तरीके से मार दिया था। लेकिन बाद में पता चला था कि वो सीता जी नहीं, वो कोई और है। दोस्तों अब आप सोचते होंगे कि ये सीन कहाँ से कॉपी किया गया है। इस वाले सीन को कहीं और से नहीं, यूट्यूब पे जो ट्रेंड चल रहा है प्रैंक का, वहाँ से उठाया गया है। जी दोस्तों, मेरे को तो यही लग रहा था कि लास्ट में ये बोलेगा कि वहाँ पर कैमरा लगा है और आपके साथ प्रैंक चालू है, लेकिन ऐसा शायद नहीं हुआ क्योंकि उस समय कैमरा नहीं बने थे। लेकिन अगर बने होते तो प्रॉमिस करता हूँ ये सीन वहाँ पर परफेक्ट रहता। भाई इन्होंने यूट्यूब के तो ट्रेंड को कॉपी किया ही था, लेकिन उसी के साथ इंस्टाग्राम पे जो मीम्स के ट्रेंड चल रहे हैं उसको भी यहाँ पर कॉपी कर लिया। जी हाँ गाइस, अगर आपको याद होगा कि इंद्रजीत जब लक्ष्मण जी पे कुछ इस तरीके से अटैक कर देता है तो वहाँ पर एक डायलॉग बोलता है, और वो डायलॉग था निकल, जो कि हिंदुस्तान वाव हर मीम्स में आपको दिखते ही होंगे। और डायलॉग के साथ साथ इन्होंने एक्शन भी कॉपी किया। भाई इन्होंने हर चीज तो कॉपी की हर एक मूवी से, लेकिन इन्होंने रामायण से कुछ भी नहीं कॉपी किया क्योंकि इन्हें मॉडर्न जमाने में कुछ नया लाना था। तो गाइस ये था आज का वीडियो जो कि आदि पुरुष में सीन्स कॉपी किए गए थे उसके ऊपर। और अगर आपने यहाँ तक देखा तो मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में इस फिल्म को रेटिंग दीजिए। और गाइस इन्होंने इतना ही सीन कॉपी नहीं किया, इसके बाद भी एक और वीडियो आने वाला है जो कि कॉपी सीन के ऊपर है। तो वो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके लेफ्ट या राइट में एक ना एक वीडियो आता ही होगा, तो प्लीज उसे क्लिक कीजिए और वहाँ पर भी अपना प्यार दिखाइए। तो इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।